कभी जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। ये भूरा कीट अत्यधिक तबाही का कारण बन सकता है और नए प्राकृतिक आवासों पर आक्रमण कर रहा है। फॉल आर्मीवर्म मकई और अन्य फसलों का विनाशकारी कीट है। इससे उपज में भारी नुकसान हो सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर संभावित असर पड़ सकता है। वयस्क कीट वास्तव में फसल को नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था नहीं है। ये कैटरपिलर है जो इस कीट की लार्वा चरण है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। वयस्क कीटों की निगरानी करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वयस्क पतंगों की पहचान किसानों को संभावित प्रारंभिक संक्रमण के प्रति सचेत करती है। जेम वेल्वा एक्टिव प्रबंधन के लिए एक प्रभावी विकल्प प्रदान करता है, लेकिन इसके काम करने का तरीका अन्य कीटनाशकों से अलग है। प्रभावी लार्वा में लक्षणों को समझना महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप प्रयोगशाला में जेम वेल्वा के संपर्क में आने के बाद खेत से एकत्रित कीड़ों पर लक्षण देखेंगे। फॉल आर्मीवर्म के लार्वा के विकास के 6 चरण होते हैं। जेम वेल्वा के कारण होने वाले लक्षण थोड़े अलग दिखते हैं और प्रत्येक प्रगतिशील चरण के साथ थोड़ा अधिक समय लेते हैं, लेकिन फसल को होने वाली क्षति जल्दी ही रुक जाती है। जब जेम वेल्वा को फसल पर लगाया जाता है और स्प्रे अंडे के द्रव्यमान को ढक देता है, तो नए उभरे हुए लार्वा अंडे के छिलकों से जेम वेल्वा को निगल लेते हैं। कुछ मिनट बाद जेम वेल्वा का प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि लार्वा कांपना शुरू कर देता है। लार्वा लकवाग्रस्त हो जाते हैं और चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। अधिकांश नए उभरे लार्वा कुछ ही समय बाद मर जाते हैं, यहाँ तक कि पौधे को खाने और चोट पहुंचाने का मौका मिलने से पहले ही मर जाते हैं। बाद के जीवन चरणों में मृत्यु दर तक पहुंचने का समय थोड़ा अधिक होता है। छोटे लार्वा में मृत्यु सीधे स्प्रे से 1 से 2 घंटे से लेकर लगभग 6 से 7 घंटे तक होती है। इस टाइम लैप्स वीडियो में आंतरिक गतिविधि का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें मध्यम आकार के लार्वा जेम वेल्वा से उपचारित मकई के पत्ते को खा रहे हैं। 30 से 45 मिनट बाद लार्वा खाना बंद कर देता है और लकवाग्रस्त हो जाता है। मध्यम आकार के लार्वा के कारण पत्ते खाने से होने वाली क्षति अक्सर आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती। 1.5 घंटे के बाद लार्वा फड़कने लगता है। कुछ ही समय बाद लार्वा स्थिर हो जाता है और तरल पदार्थ खोना शुरू कर देता है। झटके जारी रहते हैं और लार्वा पूरी तरह से लकवाग्रस्त, निष्क्रिय, निर्जलित हो जाता है और उपचारित पौधे को खाने के लगभग 3 घंटे बाद मर जाता है। बड़े लार्वा को नष्ट होने में अधिक समय लगता है। जेम वेल्वा के सीधे स्प्रे के बाद 3 घंटे के भीतर वो भोजन करने में असमर्थ होते हैं। 11 घंटे तक बड़ा लार्वा पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है और शरीर से तरल पदार्थ छोड़ना शुरू कर देता है। स्प्रे के 13 से 14 घंटे बाद मरने से पहले शरीर का तरल पदार्थ खोने के कारण लार्वा निष्क्रिय और सिकुड़ जाता है। कीटों की पहचान करना, यहाँ तक कि साधारण भूरे पतंगों का भी उपचार कीट रोकथाम में पहला कदम है। जेम वेल्वा पौधों पर कीटों से होने वाले नुकसान को तुरंत रोकता है और कीटनाशक प्रतिरोध का मुकाबला करता है। फसलों की रक्षा करता है जो अन्य उत्पाद नहीं कर सकते। उपयोग के बाद बदलते हुए लक्षणों की सही समझ से ये विश्वास हो जाता है कि जेम वेल्वा काम कर रहा है।